नमस्कार बच्चों। आज अपन क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, उसमें पहले संबंध पर बात करेंगे। संबंध का एक महत्वपूर्ण प्रकार जो है, जो अपने लिए बहुत उपयोगी प्रकार है, उसका नाम है स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसका नाम है। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसका नाम है। वो है क्या, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप ध्यान देने पर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे यहाँ लिखा है कि समुच्चय ए में संबंध आर। समुच्चय ए में संबंध आर, इसका मतलब यहाँ है क्या कि समुच्चय ए में कहने का मतलब क्या कि ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या संबंध आर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या संबंध आर, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस ए लिखा है, कार्तीय गुणनफल जो यहां पर लिखा है, इस पर संबंध आर। रिफ्लेक्सिव कब होगा इसके बारे में बातें बताया है। कब होगा मतलब ए क्रॉस ए से क्या निकला है, ये रिलेशन निकला है, आर निकला है। कहने का मतलब यदि ये कि जो आर है, जो अपना संबंध है, वो ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो ये बात हम लोग जान गए, पहले से 11th क्लास से भी जानते हैं कि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणनफल का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब ये हो गया। अब कैसा आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कैसा आर स्वतुल्य संबंध है, देखिए आगे कि x रिलेटेड टू x। x कहां का अवयव है, एक। x कहां का अवयव है, एक। माने ए का एक अवयव लिए और उसका रिलेशन खुद से है, x रिलेटेड टू x। x x से संबंधित। और आगे क्या लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। माने ए का सेट, ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो तो अपन कह देंगे कि ऐसा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। इसको अपन कभी मैथमेटिकली ऐसा भी लिख देते हैं कि x x ऑर्डर पेयर में बिलोंग्स टू आर, फॉर आर x बिलोंग्स टू। चाहे आप ऐसा लिखें और चाहे ऐसा लिखें, इस पे कोई फर्क नहीं है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से बात अपने को समझ में आती है। मान लीजिए कि एक तो हम सेट ए ले लिए, एक ए सेट लिए, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी, 3 एलिमेंट ले लिए। अब हमको क्या चाहिए, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अपने को क्या चाहिए, ए क्रॉस ए चाहिए। माने ए लिखे, ए बी सी क्रॉस दूसरा ए लिख दिए, ए बी सी। अब 11th क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, माने ये जो ए का पहला अवयव है, इसका संबंध ए के सभी अवयव से, बी का भी सभी अवयवों से संबंध, सी का भी सभी अवयवों से संबंध। मतलब इस ए क्रॉस ए पे आएगा क्या क्या, ए लिए ए का संबंध ए से, फिर ए का संबंध बी से, ए का संबंध सी से, फिर अगला ले लें बी का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, फिर अगला ले लें सी का संबंध ए से, सी का संबंध बी से, सी का संबंध किससे, सी से। सारे हो गए अवयव। इन सारे अवयवों का अगले वाले पर सभी पर संबंध है।
अब पक्का हो गया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हम पहले से भी जानते हैं। रिलेशन कहां से निकलता है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अवयव किसके होते हैं? सेट ए के होते हैं। ये बात तय होगी। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ए क्रॉस ए पर ही रिलेशन बनेगा। अब ए क्रॉस ए पर कितने रिलेशन बनेंगे? हम 11th क्लास में पढ़े कि ए क्रॉस ए पे कितने रिलेशन बनेंगे। तो आप जानते हो कि ए क्रॉस ए एक सेट हो गया, एक सेट हो गया। अब सेट का जो सबसेट होता है वही रिलेशन, जो सेट का सबसेट होता है वही क्या है? रिलेशन है। तो देख लें कि ए क्रॉस एक सेट है, ये क्या है? सेट है। इस पे कितने एलिमेंट है? मैंने एन कहें कि ए क्रॉस ए कितना है? अभी फिलहाल यहां देख लो 3 3 यानी कितना है? 9। तो कितने सबसेट होंगे? कितने यहां पर सबसेट होंगे? यानी 2 की पावर कितने? यानी 2 की पावर 9 रिलेशन है। इस ए क्रॉस ए के कितने रिलेशन होंगे? 2 की पावर 9 रिलेशन होंगे। तो इसमें से हम एक रिलेशन लेते हैं। मान लीजिए हम R1 ले लिए, रिलेशन ले लिए, R1 रिलेशन ले लिए। तो उसमें ले लिए, मान लीजिए कि हम ए ले लिए, इसके बाद मान लीजिए कि हम BC ले लिए, इसके बाद मान लीजिए हम BB ले लिए, इसके बाद हम मान लीजिए AC ले लिए, इसके बाद मान लीजिए CC ले लिए। एक रिलेशन और ले लिए R2, इसमें ला लीजिए हम AA ले लिए, BC ले लिए, AC ले लिए, BB ले लिए, और एक तीसरा रिलेशन और ले लेते हैं। इसमें ले लिए क्या? AA ले लिए, AB ले लिए, AC ले लिए, BA ले लिए, BB ले लिए, BC ले लिए, इसके बाद अपन ले लिए CA ले लिए, CB ले लिए, CC ले लिए। एक रिलेशन और ले लेते हैं R4। इस पर अपन हम AA ले लिए, BB ले लिए और CC ले लिए। एक रिलेशन हम और ले लेते हैं R5, यानी क्या? नल सेट इसलिए ले लेते हैं, किसी सेट का जो सबसेट होता है वो नल सेट होता है। नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। कोई सेट खुद का सबसेट होता है। तो अपन देखें कि इस ए क्रॉस ए में 2 के पावर 9 रिलेशन बनेंगे, उसमें से हम कुछ 5 रिलेशन लेंगे। अब ए क्रॉस ए से सारे रिलेशन निकले, मतलब ए में आर संबंध इस प्रकार हो कि एक्स रिलेटेड टू ए। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन, इसमें कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। तो क्या होना चाहिए कि ए का अवयव लो, प्रत्येक अवयव उनका संबंध उससे हो। ए का अवयव क्या है? ए का संबंध ए से होना चाहिए, माने ए चाहिए है, बी चाहिए है, सी चाहिए है, यानी ए क्या हो गया? R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद हम R2 में देखें, पहला अवयव लें, ए है, बीबी है, सीसी है, नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद R3 लेते हैं, ए है, बीबी है, सीसी है, यानी ए भी क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगला देते हैं R4 में, ए है, बीबी है, सीसी है, ए भी क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब R5 जो हो गया, ये है क्या? नल सेट हो गया। तो नल सेट हो गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है?
नहीं है, क्योंकि ए का जो कोई अवयव हो क्या दूसरे से संबंधित है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई अवयव ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा है, यानी माने ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि R1 जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें खुद का ए के अवयव का खुद से संबंध है और भी ऑर्डर पेयर है, पर यहां एक चीज दिख रही है, R4 में खुद से संबंध है पर किसी और अन्य ऑर्डर पेयर नहीं है। तो आखिर ये क्या बात है? R1 भी रिफ्लेक्सिव है, R4 भी रिफ्लेक्सिव है, अंतर क्या है इसमें? इसमें कुछ और ऑर्डर पेयर है, रिफ्लेक्सिव है, पर इसमें इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। मतलब कहें यदि यहां पर कि ए के प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंध, ए के प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंध, ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, सी का संबंध सी से, और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। मतलब कहने का कि ये जो R4 है, ये R4 है, जिसको कहते हैं तत्समक, वो हमने लिखा भी है आइडेंटिटी रिलेशन। यदि इसको हम परिभाषित भी करें आइडेंटिटी रिलेशन को, ऐसा कहते हैं कि आई ए लिख दें, एक ऐसा होता है x such that for all x belongs to, इसको ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि तत्समक संबंध, माने तत्समक संबंध क्या है? रिफ्लेक्सिव है, माने स्वतुल्य संबंध है। अंतर क्या है कि उसमें केवल उन अवयवों के संबंध के अलावा अन्य कोई चीज नहीं है, यानी ये तत्समक संबंध है। अब एक परिभाषा यहां से और बन के आती है कि क्या आती है, यहां पर थोड़ा गौर करें कि R स्वतुल्य संबंध होगा, कब होगा? यदि और केवल यदि, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, यदि और केवल यदि क्या, कि जो है तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन सबसेट ऑफ क्या? यदि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन माने R का सबसेट है, ये संबंध R का सबसेट है, तो वह संबंध क्या है? स्वतुल्य। यदि R स्वतुल्य है तो आइडेंटिटी रिलेशन उसका सबसेट। देख लो यहां पर R1 क्या है? रिफ्लेक्सिव है, और R4 क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो R4 देख रहे हो कि R4 जो है इसका क्या है? R1 का सबसेट। मतलब कहने का कि यदि कोई संबंध तत्समक है, आइडेंटिटी है, तो वह स्वतुल्य होगा। कोई संबंध यदि आइडेंटिटी है, तत्समक संबंध है, तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज रिफ्लेक्सिव है वो तत्समक हो। देखो R1 रिफ्लेक्सिव है पर तत्समक नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें अनऑर्डर पेयर है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एक चीज और आ गया यहां पर कि R स्वतुल्य होगा, यदि और केवल कब होगा? जब A R का सबसेट हो। यदि ऐसा है तो R क्या होगा? स्वतुल्य होगा।
एक चीज और अंदर घुसी आपके, ये तो हो गया तुम्हारा क्या कि यही तुम्हारा अंतर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर क्या अंतर है। यानी कहने का मतलब जो रिफ्लेक्सिव है कोई जरूरी नहीं है R4 रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, पर देखो कि कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह जो होगा तो आइडेंटिटी होगा, पर यदि आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव। एक चीज और कोई छुपाया है, R3 देखो, R3 जो है, यहां पर गौर करें R3 पे, R3 पर आप देखेंगे बहुत अच्छी बात दिख रही है, आपको कुछ फ्री मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आप जान गए कि खुद का संबंध खुद से हो, बस समझ गए इस बात को। पर ये देखिए कि R3 कैसा है, R3 को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वभौमिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों? अब ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देख लो ए है, बी है, सी रिफ्लेक्सिव है। पर प्रश्न उठ गया होगा आपके मन में कि आखिर ये यूनिवर्सल रिलेशन है क्या, इसको कैसे परिभाषित करें, हम लोग कैसे जाने। तो इसका एक सीधा सा बात है, कोई दिक्कत नहीं, सार्वभौमिक इसका नाम है। यानी कहें कि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित। देख लो एक रास ए है, ए R3 में हमने लिख दिया था, तो ए क्या है, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, ये R3 में है। मैंने कहने का मतलब जो मेरा रिलेशन बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होगा, जो रिलेशन हमारा है R होगा, यानी R3 देखो यहां पर देखो, ये तो आपका हो गया, जो R3 आपका दिख रहा है वो देख रहे हो A क्रॉस A के बराबर। मैंने ऐसा रिलेशन जो है वो तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वभौमिक संबंध है, और जो सार्वभौमिक संबंध है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो सुतूल संबंध। एक अगली बात और छुपी हुई है, अगली बात क्या छुपी हुई है, देखो यहाँ पर अपने मन में देख रहे हो कि जो ये तुम्हारा आइडेंटिटी, ये सॉरी जो आपका यहाँ पर नल सेट दिख रहा है, यहाँ पर जो आपका R5 दिख रहा है, मैंने एम्प्टी रिलेशन में बताया है, तो एम्प्टी रिलेशन जो है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। तो आपके मन में उठता होगा कि आखिर एम्प्टी रिलेशन है क्या, माने रिक्त संबंध है क्या, रिक्त संबंध है क्या, माने ए का अवयव, ए का अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित ना हो, ए का अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ए का अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित ना हो, यानी दूसरा सेट मिलेगा नहीं, ऑर्डर पेयर में दूसरी चीज मिलेगी नहीं, तुम्हारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, फाइव। अब फाइव भी जो रिलेशन है वो किसका, ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, माने पहला एलिमेंट लेंगे पर उसका रिलेशन दूसरे से है ही नहीं, एक ही किसी अवयव से है ही नहीं, तो रिलेशन क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। अब फाइव एक रिलेशन है जो एक क्रॉस ए का क्या है, सबसेट। तो हमने मोटी मोटी बात जानी, इसके अंदर हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बात लिया था, पर आपको ये फ्री में दे दिया, हम आइडेंटिटी रिलेशन दे दिया, यूनिवर्सल रिलेशन दे दिया, एम्प्टी रिलेशन दे दिया, आपको फ्री में दे दिया ये चीज, और आपको बता दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन यानी क्या कहें कि R4
और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है फर्क क्या है। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसमें स्वयं का संबंध स्वयं से होगा, अन्य चीज भी होंगी, पर R4 यहाँ पर देखो आइडेंटिटी रिलेशन है, उसमें स्वयं का स्वयं से संबंध है, बाकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें फर्क है। और हमने ये बताया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा, पर जो रिफ्लेक्सिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और दूसरी बात आपको हमने ये बताया, R3 लिया, इन्वर्सल रिलेशन लिया, आपको हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव है, उसकी डिफिनीशन दे दी। ये बताया तुम्हारे एम्प्टी रिलेशन बताया, एम्प्टी रिलेशन पे आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसकी डिफिनीशन आपको बताई, इसमें कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, माने ए का कोई अवयव अपने किसी अन्य अवयव से संबंधित है ही नहीं, तो कैसे बनेगा स्वयं का स्वयं से संबंध। यानी ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात ये करें कि एक रिफ्लेक्सिव का जो बहुत मैथमेटिकली आता है जैसे मान लो एक हमने सेट ले लिया, वो सेट ले लिया हमने किसका, त्रिभुजों का हमने एक सेट ले लिया। अब इसमें एक रिलेशन हमने लगाया, आर लगाया किसका, समरूपता का। तो देखो आर, ये आर जो है तो क्या रिफ्लेक्सिव है, आर क्या रिफ्लेक्सिव है, क्यों कि कोई त्रिभुज खुद का समरूप होता है, माने आर रिफ्लेक्सिव है। यानी बी, एक और हम ले लेते हैं रेखाओं का, रेखाओं का एक हमने सेट ले लिया, इसमें आर जो कर दिया किसका, समांतर, ये परिभाषित कर दिया। तो क्या ये रेखा लिया, ये क्या खुद के समांतर होती है, होती है, यानी क्या हमने ये देखा कि ये तुम्हारा भी, ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया, माने त्रिभुजों में समरूपता का संबंध रिफ्लेक्सिव है, रेखाओं में समांतर का संबंध रिफ्लेक्सिव है। यदि एक चीज हम और ले लें, मान लो यदि हम यहाँ पर एक सी सेट ले लेते हैं, किसका, पुरुष का सेट ले लेते हैं, और उसमें एक रिलेशन बनाते हैं पत्नी का, पत्नी रिलेशन बताया, एक पुरुष लिए, क्या कोई पुरुष खुद की पत्नी होगा, नहीं होगा, कोई पुरुष खुद की पत्नी होगा, नहीं होगा, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जाने, और अगला वीडियो अपन दूसरे रिलेशन के बारे में, जो 12वीं का महत्वपूर्ण रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, अगला वीडियो पर उस पर बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।